नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी कैंप कार्यालय पर सदर के भावी प्रत्याशी मुन्ना भाई ने गरीबों में सम्मानपूर्वक बांटा कंबल। सदर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से जहां विधानसभा सदर के भावी प्रत्याशी युवाओं की धड़कन गरीबों के मसीहा अकमल नईम खान मुन्ना भाई आज अपनी समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय राजधानी रोड पर ठंड को देखते हुए 500 से अधिक महिला और पुरुष को कंबल पाकर गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई। यहीं तक मुन्ना भाई नहीं रुके, उनके मन में एक पीड़ा थी कि जो समाज के लिए दिन रात एक कहने वाले चौथे स्तंभ के लोग काम करते रहते हैं, उनको भी उन्होंने साध उड़ाकर सम्मानित किया। जब मीडिया कर्मी ने मुन्ना भाई से सवाल पूछा कि आज जो आप कर रहे हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ही सुंदर अच्छा लग रहा है। जब गरीबों को कंबल उड़ा रहे थे, कहे थे 2022 में आज जो मैं गरीबों को कंबल दे रहा हूं, आने वाले चुनाव के समय यह गरीब लोग सपा के पक्ष में नारा लगाने के लिए अब की बार सपा की सरकार। मुन्ना भाई ने कहा कि मैं छात्र जीवन से ही राजनीति करता रहा हूँ। शीतलहरी के तरह माहौल है, जो मौसम है शीतलहरी की तरह है। तो मैं सोचा कि जब समाज में आदमी है और राजनीति में आदमी है, एक कार्यकर्ता है, कोई हम बहुत बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन बलिया विधानसभा का मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अखिलेश जी का मैं कार्यकर्ता हूं। इस नाते मैं सोचा और लोगों से, अपने भाइयों से, प्रधान जी से, चाहे आपसे जो साथी मिले उनसे मैं मशवरा किया कि क्यों न कोई हम लोग सामाजिक कार्य करें जिससे कुछ मैसेज सही जाए और गरीबों की मदद हम लोग कर सकें। जी को रहा कि रामकोला कांड में गिरफ्तार हुए थे, नेताजी आए चित्तूपाड़ा चौराहे पर मेरे कैंप कार्यालय के नीचे हजारों की तादाद में 11 बजे मीटिंग हम करवाए थे, नेताजी का स्वागत करते हुए। नेताजी ने कहा आने वाला दिन इस बलिया विधानसभा के तुम नेता हो। मैं पब्लिक से बताना चाहता हूँ, उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई और पुलिस कुछ लाठीचार्ज की थी। उस समय आंदोलन में कई नेता घायल हुए थे, हम भी घायल हुए थे और भी साथी थे जो आज अपने को बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वो भी घायल हुए थे। वो लड़ गए, हम नहीं लड़े, नहीं टिकट मिला। 92 में नेताजी ने पीठ थपथपाई थी। तब से लेकर अनवरत आज तक, आज साल का दूसरा दिन है, नए साल में झूठ बोलना ठीक नहीं है। तब से लेकर और आज तक मैं मेहनत करिए चाहे सफ़र करिए। आज का जो कार्यक्रम हुआ और जी आज का जो कार्यक्रम हुआ, संदेश तो सबसे पहले हम देना चाहेंगे कि नए साल में आपको बहुत बहुत बधाई हो। सारे सम्मानित मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे प्रेस चैनल के जितने लोग हैं, नाम लेने पर बड़ा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और अपने कार्यालय के माध्यम से बलिया विधानसभा के लोगों को नए साल पर मुबारकबाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, प्रदेश और देश के लोगों को भी। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि 2022 आने वाला दिन परिवर्तन दिखाई देगा आपको। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 24 में फिर जो है झंडा फहरेगा लाल किला पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का। बिना उनके सहयोग और समर्थन से कोई भारत में कोई सरकार नहीं बना सकता है। इन जुमलेबाज और इन फरेबियों से जो व्यापारी गुजरात से चले हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप इसके लिए ज़्यादा जानकार हैं और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी इस मुहिम में थोड़ी मदद करिए। मीडिया के लोग हैं, बिना आपके चाहे जो है जनता तक आवाज़ नहीं जाएगी, जन जन तक। इस आशा और विश्वास के साथ मैं नए साल में आपको बधाई देता हूं। जय अखिलेश। राजनीति में जुड़ा हुआ है जी, आगे बताइए। देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग हैं। सुरेंद्र भाई भी मौजूद है, उन्होंने कहा कि आप परिचय बताइए। मैं परिचय आज फिर बता दे रहा हूं आपसे। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं। जहां मैं बैठा हूं, अनवरत 30 बरस गांव के प्रधान रहे, चंद्रशेखर जी के मित्र रहे और मेरा पूरा परिवार समाजवादी रहा। और ख़ास करके पूरा गांव, मैं ही नहीं,
चाहे वालिद साहब की वजह से कहिए, चाहे गांव के मोहब्बत कहिए, पूरा गांव हमेशा समाजवादी रहा है। चंद्रशेखर जी मुलायम सिंह को वोट करता रहा है। हम लोग समाजवादी लोग हैं और डीएनए भी टेस्ट करेंगे तो समाजवादी निकलेगा, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो इसलिए हम लोग समाजवादी से जुटे हैं और समाजवाद का मतलब है कि लोगों में मदद करना, यही असली समाजवाद है। गरीबों में कंबल वितरित करने का क्या मकसद रहा सर? देखिए, कंबल वितरण के मकसद ये रहा कि ठंडक में इन लोगों को थोड़ा हम अपने हैसियत के मुताबिक, बहुत बड़े आदमी नहीं, हम लोग तो नेता आदमी हैं, आप ही से इनसे लेके कंबल इन लोगों को दिया गया। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ, त्योहार के मौके पर ईद में चाहे इस तरह भी मैं सेवई मेवा गरीब में वितरण करता हूँ। प्रधान जी जान रहे हैं, दरवाजे पर यह कार्यक्रम होता था। चाहे इस तरह भी कोई प्रचार मैं करने वाला नहीं हूँ, कोई आ जाता है तो अपने हैसियत में ही नहीं कर रहे हैं कि मैं इनको लाखों दे दिए, करोड़ दे दिए। कंबल दिया है? कितने लोगों में आज वितरण किए हैं कंबल? अभी तो हमारा जो ये कार्यक्रम था कि कम से कम 200-400 लोगों को दिया जाए, उसमें जितने लोग दिया गया अभी गिना तो नहीं गया है, अभी फिर दिया जाएगा। कुछ लोग और आज भी गए आपके सामने, कुछ लोगों को देखेंगे, सैकड़ों से ऊपर लोगों को दिया गया। और ये कार्यक्रम अभी चलेगा, इसलिए कि 2022 में साइकिल निशान पे मोहर लगाना है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक गरीब नहीं, सुनिए, जब तक गरीब खुशहाल नहीं होगा, जब तक गरीबों के यहाँ हम पहुँचेंगे नहीं, मजलूमों के यहाँ पहुँचेंगे नहीं, तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी, समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं होगी। इस मुहिम के तहत गरीब से जुड़ने के लिए मैं गांव-गांव दौरा करने के बाद ये कार्यक्रम आज अपने कार्यालय पर रखा हूं कि ये सामाजिक कार्य है, कोई पार्टी का ही प्रोग्राम नहीं है, ये मेरे द्वारा किया गया है। और चूंकि हर राजनीतिक लालची होता है, चुनाव के समय जो है वोट खोजता ही है, तो मैं अपने लिए नहीं, मैं पार्टी के लिए साइकिल का प्रचार किया हूँ आपके सामने कि कोई भी आवे उसको साइकिल पर वोट लगाइएगा 2022 में, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के दिशा में ये निर्णय लिया गया। तो 2022 में आपका क्या मुहिम रहेगा? 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2017 में हमको टिकट नहीं दिए, 12 में माननीय नेताजी नहीं दिए, 2022 में फिर मांगा हूँ, उन्होंने कहा है कि निश्चित मिलेगा और उम्मीद पे दुनिया कायम है। नेता जो हमारे कहते हैं वो करते हैं। टिकट तो मुझे 91 में ही मिला था जनता दल का बुलाकर दिल्ली में, जिसमें माननीय कुंवर रेवती रमन सिंह पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। ओखला गेस्ट हाउस में हमें बुलाया गया, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बुलाए, कहे कि तुम बलिया से लड़ो, जिसमें रामविलास पासवान स्वर्गीय हो गए, वही हमको अपने गाड़ी से ले गए और कहे कि ये मुन्ना को टिकट दीजिए, ये दिल्ली से लेकर और लखनऊ से लेकर बराबर दिखाई देता है, हमारा मित्र है। उनके पीए हुआ करते थे बाबू कामता सिंह, वो कहे कि आप जनता दल से चुनाव लड़िए, लिस्ट में नाम आ गया। यहाँ पे हमारी पूर्व विधायिका जी हैं माननीय मंजू सिंह, उनके पतिदेव थे माननीय मार्कंडे सिंह स्वर्गीय, 91 में वो भी टिकट लेने गए थे पहले जनता दल से, ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो भी टिकट लेने गए थे, लेकिन बाद में अपना निर्णय बदल दिया, उनका भी लिस्ट में नाम आया ओखला गेस्ट हाउस में। अगर इसमें सच्चाई में कोई कमी होगी तो उनके मित्र हैं मार्कंडे सिंह के जेपी सिंह, जो हमारे मित्र हैं, आप जानते हैं, आप इलाके के हैं, जेपी सिंह और काशी सिंह साथ साथ थे। काशी सिंह तो बेचारे स्वर्गीय हो गए, लेकिन जेपी सिंह जिंदा, उनसे पूछिएगा कि मुन्ना भाई का उनका टिकट मिल गया था, लेकिन हमने कहा कि हम नेताजी को छोड़ेंगे नहीं, चंद्रशेखर जी को छोड़ेंगे नहीं, हम जनता दल से नहीं लड़ेंगे। इसलिए कि जनता दल का विघटन हुआ था, समाजवादी जनता पार्टी बनी और जनता दल का सिंबल दूसरा था, तो हम जनता दल का टिकट लेने से अस्वीकार कर दिया, जबकि लिस्ट में मेरा नाम आया। लेकिन जाने अनजाने में ये दिल में बात कचोटती है कि मैं लड़ा रहता तो आज मैं भी पहले ही सदन में पहुंच गया होता। 92 में मैं नेताजी का स्वागत किया चित्तूपाड़ा चौराहे पर, नेताजी खुद पीठ थपथपाए, वो जा रहे थे सोमनाथई, स्वर्गीय पंडित जी की औरत के देहांत हुआ था उस समय, तो बनारस सेंट्रल जेल से रिहा हुए थे।